सबसे पहले तो मैं आज हमारे प्रेस के साथियों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा और आपका धन्यवाद भी दूंगा कि आपने सोशल कॉज के लिए अपना पूरा सहयोग भी दिया। और इसके साथ ही मैं हमारा जो लाइव के ऊपर लोग देख रहे हैं या सिटीजन देख रहे हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको शेयर कर दें बाकी सभी जनता के साथ, ताकि ये अवेयरनेस कैंपेन जो है वो बाकियों के पास भी पहुंचे। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा। आपको याद होगा कि हमने दौलतराज होटल में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। उसके बाद हमारा पूरे सिटीजन का बहुत रिस्पांस उसमें आया, टेलीफोन के माध्यम से या इवन हमारे को सोशल मीडिया के माध्यम से, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और उस पार्टिसिपेशन में हम ये देख रहे थे कि सिर्फ वॉलेंटियर्स को ही, फिर हमने कहा कि इसमें कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, लेकिन मास स्केल के ऊपर इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट करने का फैसला किया। और उसके लिए फिर हमें एक सिटीजन फोरम, स्मार्ट सिटीजन फोरम हमने गठन किया। नई एनजीओस हमें बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसका मतलब भी कोई नहीं है। हमारे पास जो एग्जिस्टिंग एनजीओस हैं, जैसे अभी हमारे बहुत अच्छी जैसे आप जानते हैं कि धर्मशाला के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड लोग यहाँ पे रहते हैं। हमारे पास जनचेतना है, वॉर मेमोरियल एसोसिएशन है, इसके साथ जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको हमने कहा कि ये लीडरशिप जो है ये प्रोवाइड करेंगे। और हमने रिक्वेस्ट किया और अभी जो लीडरशिप है और हमारी एग्जिस्टिंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोवाइड करेंगी। मेरा रोल और भूमिका ये रहेगी कि मैं एक फैसिलिटेटर के रूप में, एक मेंबर के रूप में इन ऑर्गेनाइजेशंस में मैं कोई भी पद वगैरह नहीं लूँगा, लेकिन मैं साथ में एज ए टीम मैं इनके साथ रहूँगा। इसके साथ हमारे पास पहल एनजीओ है, मैडम और उनके हस्बैंड यहाँ पे राणा जी हैं, राम सुंदर राणा जी। इसके साथ शिवानी नेगी गुरुंग हैं जो हमारा सेवा फाउंडेशन है, बहुत ही एक्टिव सोशल वर्कर भी हैं ये। इसके साथ हमारे पास आईपीएस ऑफिसर हैं एसके शर्मा जी, जो इस फोरम में एसोसिएटेड हैं। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हमारे एससी धीमान साहब, जो हमारे जन चेतना के प्रेसिडेंट हैं और ये पूरी जन चेतना को हेड कर रहे हैं। इसके साथ हमारे साथ अवस्थी साहब हैं, जो हमारे जन चेतना के ही सेक्रेटरी हैं। इसके साथ सोम जकारिया जी हैं, वो हमारे टीचर हैं और जन चेतना के मेंबर हैं। इसके साथ कर्नल के.एस. डडवाल जी हैं, जो वॉर मेमोरियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। और इसके साथ हमारे पास रिटायर्ड डीएफओ लाल पटियाल जी हैं। और साथ में हमारा मिस्टर राणा है, जितेंद्र राणा, जो मेरे क्लास फेलो भी हैं और इस फोरम के मेंबर भी हैं। आज ये हम फोरम का सिर्फ रिप्रेजेंटेशन, हमने ऐसा कोई क्राउड इकट्ठा करने का प्लान नहीं था, इसलिए हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन जो हमारा सिविल सोसाइटी का है, क्योंकि ये कॉज एक ऐसा है जिसमें हमारे पास मूव करने के लिए हर आदमी इसके बारे में कंसर्न है। मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी इसमें कंसर्न रहेंगे। अब आप देखें कि हम जैसे हमने सोचा था या जैसे हमने स्टार्ट किया था, अभी तक आपने देखा कि इसका इम्पैक्ट जो है वो हमको नजर आना शुरू हुआ। हमने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने उस टाइम पे आपसे शेयर किया था कि जिस दिन हमारे सिस्टम को, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को ये पता चल जाएगा कि नागरिक जाग रहे हैं, उस दिन सिस्टम जो है हमको राइट पे लेना बंद कर देगा और हमारे को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले पाएगा। अब आप देखें कि उसमें हुआ तो सही, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि सेल्फ इंटरेस्ट लोगों के कुछ इतने हावी हैं कि वो इस पे काम कर नहीं पा रहे हैं। उन्होंने क्या किया, एक बड़ा फर्जी सी कार्रवाई की जिसमें सिटीजन फोरम की मीटिंग बुला ली। उसका सीरियसनेस वहाँ से पता लगता है जहाँ पे आईआईटीज और इनको बुलाया था एनआईटीज को, उसमें लिखा प्रिंसिपल आईआईटी। आईआईटी के प्रिंसिपल नहीं होते हैं, आईआईटी के उसके डायरेक्टर्स होते हैं। और आईआईटी के डायरेक्टर जो है वो हमारे स्मार्ट सिटी फोरम के मेंबर हैं, उनको यही नहीं पता कि उनका डेजिग्नेशन क्या है। दूसरा, जो मेंबर्स को बुलाया गया, एक दिन उनको मैसेज दिया पहले, ना तो उनको एजेंडा बताया गया कि क्या करना, और वहाँ पे जाके किताब दे दी गई। तो चलिए कुछ एक्शन तो हुआ, इससे हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हम जागते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे पल्ले भी पड़ता है और हमें कुछ मिलता भी है। दूसरा एक्शन जो आपने कल देखा, जो पूरे हिमाचल में उसका एक्शन हुआ, जो हमारा
रात को 3:42 पे मैंने मेल किया था, जो चेक किया था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अवहेलना हो रही है। और आप देखें कि आज पूरा का पूरा जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी क्लियर हैं। सवेरे तक एक रेरा बची थी, बाकी सभी लोगों ने उसमें से रिमूव कर दिया था। तो उसके बाद मेरे को बहुत सारे ऑफिसर्स ने भी कॉल किया कि सर अगर आपने ऐसा कहीं भी आपको कमी नज़र आएगी तो आप हमको बता देना। तो ये एक इम्पैक्ट है उसका कि अगर हम जागरूक हैं, क्योंकि हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम सिस्टम्स को जो हमारे पास हैं, जैसे मैं 9 स्टेट में एक इलेक्शन ऑब्जर्वर भी रहा हूँ, लोकसभा में भी और विधानसभा इलेक्शंस में भी, तो इन चीज़ों को हमने इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन हमारे नागरिक जो हैं इसके बारे में जानकारी नहीं दे सकते। आज क्योंकि हमारा जो एक्शंस थे अभी तक, उसमें हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है स्मार्ट सिटी का, उसमें उन चीज़ों को नहीं रोका जा रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारा जो पैसा है वो बर्बाद कर दिया जा रहा है और उसको रोकने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। रादर एक तो फर्जी इन्होंने वहाँ पे सिटीजन फोरम की मीटिंग कर ली और उसके बाद जो गलत काम कर रहे थे उस काम को और तेज कर दिया। मकसद ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा है तो उसको कहीं पे भी फेंक दो, आप उसको नाले में फेंक दो। पैसा को एक्सपेंडिचर करना मकसद नहीं है। एक्सपेंडिचर करने के बाद मेरे को कुछ मिले तो सही। अगर हमें कुछ मिलेगा नहीं और अगर मान लो आज हम गलत काम करेंगे, कल को उसको ठीक करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। पुरानी चीज़ें जो गलत की हैं उसको तोड़ना पड़ेगा, जो कि असंभव सा काम होता है, जो कि हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए फिर हमारे पास आज हम जो यहाँ पे आपके साथ मीटिंग कर रहे हैं, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनको हम चिट्ठी लिख रहा हूँ। और उसमें मैं किस कैपेसिटी में लिख रहा हूँ और क्यों लिख रहा हूँ। सबसे पहले जिस दिन पहली मीटिंग स्मार्ट सिटी मिशन की हुई थी, जब ये मिशन लॉन्च किया गया था दिल्ली में, मैं उसका पार्ट था और उसमें मैं भी उस मिशन के साथ जुड़ा और उसको टॉर्च लेके मैं भी चला था। और उस समय हमारे जो देश में एक लहर थी, अगर आप इसको देखें तो बहुत सारी एडवांस कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें 100 ही शहर हैं, लेकिन आप देखें कि अगर 100 शहर हिंदुस्तान में बन जाते तो आज हम ये बोल सकते थे कि एक यूरोप का शहर, एक यूरोप का कंट्री यहाँ पे भी है। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन था, एक बहुत बड़ा विजन था जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा था। लेकिन यहाँ पे लोगों ने जो इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व थे, उसमें मैं स्टेट गवर्नमेंट भी कह सकता हूँ, उसमें मैं ब्यूरोक्रेसी भी कह सकता हूँ, इन लोगों ने मिलकर पूरे प्रोजेक्ट को फेल कर दिया और इवन हमारे प्रधानमंत्री जी को भी फेल कर दिया। आज मेरी मॉरल ड्यूटी है, क्योंकि मैं इस मिशन के साथ जुड़ा था, कि मॉरल ड्यूटी है मैं प्रधानमंत्री जी के नॉलेज में लेके आऊं कि ये मिशन जो है आप फेल नहीं हुए हो, आपको फेल कर दिया गया है। और दूसरा, इसमें हम ये बोलना जा रहे हैं कि ये मिशन फेल नहीं हुआ है, अभी भी इसको रिवाइव किया जा सकता है। तो उसके सुझाव जो है वो इसमें हम दे रहे हैं कि इसमें क्या करने की जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को मैं पिछले 25 साल से इम्प्लीमेंट करता रहा हूँ। और ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि एक बार उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया तो उसके बाद फेल हो गया और उसको बंद कर दो। इसमें लूजर जो है वो सिटीजन है और सिटी है, उनको किसी और दूसरे आदमी की नालायकी के लिए उसको सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता। इसके बाद हमारे पास हम ये देखते हैं कि हमारा ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लास्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 2000 करोड़ रुपया एक छोटे से शहर को बार बार मिलना संभव नहीं है। इसलिए हम इसके लिए पूरा एफर्ट करेंगे और हम चाहेंगे, और जितना कमिटमेंट उस समय मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं, और जो लोग इसको देखते हैं उनको बताना चाहता हूं, उस टाइम पे माहौल ये था कि देश का हर नागरिक स्मार्ट सिटी का सपना देख रहा था, धर्मशाला का हर नागरिक स्मार्ट सिटी का सपना देख रहा था। दुनिया का, वर्ल्ड के जितनी भी एडवांस कंट्रीज हैं, वो सारी की सारी हमारे पीछे घूमती थी। और वहां पे धर्मशाला का हाल ये था कि धर्मशाला को फ्रांस वाले भी, अमेरिका वाले भी, स्पेन वाले भी, जितनी एजेंसीज इन्वॉल्व थी, वो पूना के जो मिशन डायरेक्टर थे, वहाँ पे कमिश्नर थे, या धर्मशाला का जो कमिश्नर था, उनको ढूंढते थे मीटिंग में, क्योंकि उनको लगता था कि ये लोग करेंगे। हर किस्म की टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हमको देने को तैयार थे। और आज भी वो लोग, एजेंसीज जो हैं, वो भारत सरकार के साथ जुड़ी हुई हैं। भारत सरकार चाहे और प्रधानमंत्री जी चाहें तो उनकी हेल्प हमें आज भी मिल सकती है। उसके बाद अभी हुआ क्या, हम थोड़ा सा इस लेटर में जो मैं प्रधानमंत्री जी के नॉलेज में डाल रहा हूँ,
वो मैं ये डाल रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी का बजट है उसको अभी जून तक इसका एक्सटेंड किया गया है। इसलिए हमारा जो DSCL कंपनी है ये इस पैसे को जल्दी से जल्दी खत्म करने की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको रिपोर्ट भी किया है। अभी आपने सुना होगा कि 7 यहाँ पे स्मार्ट चौक बन रहे। अगर उसका कंटेंट में अगर आपका देखूं, अगर आपने ठीक लिखा था तो उसमें आपने लिखा था कि उसमें कोबल स्टोन लगाए। भाई पत्थर लगा के कोई हम स्मार्ट वो तो नहीं बन सकते चौक। उसमें तो 22 कंपोनेंट थे। उसमें हमारा CCTV कैमरा होना था, उसमें हमारा पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम होना था, उसमें हमारा वहाँ पे जो सोलर ट्रैफिक लाइट्स हैं वो होनी थी। तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट थे जो उसमें डालना था। अब मेरे को समझ नहीं आता, जब पैसा जेब में हम उसको क्यों नहीं कर रहे। ये सिर्फ पैसे हम इसमें रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि किसी एक्सपर्ट टीम को जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज को अंडरस्टैंड करती हो और भारत सरकार पास है उनको यहाँ पे भेजा जाए। जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं उनको रिव्यू किया जाए, उनको रिवाइव किया जाए और उसके बाद उनके ऊपर उनको इमीडिएटली रोका जाए या फिर उसको मॉडिफाई किया जाए ताकि हम स्मार्ट काम को करें, ना कि दूसरे काम को करें। इसके साथ हमारा जो इसमें हमारा जो 300 करोड़ रुपया है जो हमारा खत्म हो गया, क्योंकि अभी पैसा भारत सरकार का, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, भारत सरकार का अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसको पहली इंस्टॉलमेंट में पैसा आएगा। जब हम 70% पैसा पहली इंस्टॉलमेंट का खर्च करेंगे तो दूसरी इंस्टॉलमेंट हमारे पास आएगी। जब पहली इंस्टॉलमेंट का 100% करेंगे, दूसरी का 50% करेंगे तो तीसरा इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे 2021 तक हमारी पहली इंस्टॉलमेंट ही हमने खत्म नहीं। एज ए रिजल्ट आज हमारा जो है सिर्फ 300 करोड़ रुपया भारत सरकार से आया है। और मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, ये पैसा जो है ये फरवरी, मार्च, अप्रैल 2022 में इसके टेंडर किए और ट्रांसफर कर दिया डिफरेंट डिपार्टमेंट में। ये 300 करोड़ रुपया जो है ये भी डिफरेंट डिपार्टमेंट के अकाउंट में पार्क्ड है, ये पैसा खर्च नहीं हुआ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी प्रोजेक्ट जो है खत्म नहीं हुआ है, ये पैसा अभी तक पड़ा हुआ है, जिसको अगर चाहें प्रधानमंत्री जी तो इसको अभी भी रोका जा सकता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा इसमें ये था कि हमारा जो फंडिंग जो है इसको हम बोल रहे हैं कि इसको कंटिन्यू किया जाए, ना कि इसको रोक दिया जाए। इसके बाद हमारे पास जो पुअर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसके लिए हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हिमाचल में ऐसी एजेंसी नहीं है कि जो स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को आइडेंटिफाई कर सके या उसका इवेल्युएट कर सके। भारत सरकार के पास उन एजेंसीज के साथ मैंने काम किया है जिस टाइम के ऊपर इसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज के एक्सपर्ट जो हैं उनको यहाँ पे डिप्यूट किया जाए। और ऐसा कुछ नया नहीं है, ये चीजें जो हैं हर स्कीम जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसकी मिड टर्म इवेल्युएशन होती है। अनफॉर्चुनेटली इसकी इवेल्युएशन नहीं हुई, थर्ड पार्टी इवेल्युएशन होती है, इसकी अनफॉर्चुनेटली इसमें नहीं हुई। तो ये प्रोजेक्ट जो था ऐसा बिलीव किया गया कि इसको यहाँ के लोग जो इम्प्लीमेंट कर लेंगे, लेकिन दे हैव मिजरेबली फेल्ड और उन लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। बहुत कैजुअली इस प्रोजेक्ट को लिया गया। इसके बाद हमारे पास कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हम उनको अप्राइज करवा रहे हैं। बाकी तो प्रोजेक्ट बहुत लंबे चौड़े हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें पता भी नहीं है। लेकिन हम प्रधानमंत्री जी को ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ताकि वो इसकी ग्रेविटी को अंडरस्टैंड करें। पहला, इसमें ये देखने की जरूरत है कि हमारा जो यहाँ पे यूटिलिटी डक्ट बन रहा है। अब आप देखें कि पहले उस डक्ट को एक नाली को खोद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर के पास और हमारा जो कैंची मोड़ है उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद जब हमने चिट्ठियां लिखी और यहाँ पे सिटीजन का पूरा रिएक्शन यहाँ पे हुआ, तो फिर वो जो हमारा हॉस्पिटल है उसके सामने खोद दिया। अब उसको भी छोड़ दिया। अब उसके बीच में अब आप देखें, मेरे ख्याल हम इतना पढ़े लिखे तो हैं धर्मशाला के लोग कि अगर हमारा कोई नाली के अंदर या किसी यूटिलिटी डक्ट में एक पाइप जा रही है तो आगे भी तो जाएगी ना वो। अगर हम यहाँ पे 10 मीटर या 100 मीटर तक पाइप ले गए तो उसके बाद क्या करेंगे उस पाइप का? क्या सड़क के ऊपर छोड़ देंगे उसको? अब वो जो है इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। अगर हम 100 मीटर 200 मीटर 70 किलोमीटर या 67 किलोमीटर जो सड़क थी स्मार्ट सिटी बनी थी, उस तरह से आपने 1 किलोमीटर सड़क भी नहीं। अब बाकी सड़क का क्या होगा? बाकी वो पाइप कहाँ जाएगी? बाकी बिजली की तारें कहाँ जाएंगी? तो ये इंपॉर्टेंट है। हम उनको कह रहे हैं कि इसके लिए ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है,
ये इवन मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, आप भी टेक्निकल नहीं है, आप भी उसके सामने खड़े होंगे तो आप भी ऐसा बोलेंगे कि यार बन क्या रहा है। इसको हर सिटीजन ये बोल रहा है कि बना क्या रहे हैं। ऊपर से ट्रैफिक के कंजेशन जो है लोगों की लाइफ में, अभी आप देखें इतना मिसमैनेजमेंट है, जहाँ पे पाइप नाली खोदी हुई है, उसके साथ ही पता नहीं इतने स्ट्रीट वेंडर वहां पे बिठा दिए हैं, वहां पे आपको लगता है कि किसी को गाड़ी ना लग जाए, आपको ऑलमोस्ट बंद करके जाना पड़ता है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि इसको रिव्यू करें और इसको इवेल्युएट करें। अगर लगता है कि टेक्नोलॉजी ठीक है तो उसको सुटेबली मॉडिफाई कर लें। अगर लगता है कि टेक्नोलॉजी ठीक नहीं है तो इस पैसे को बर्बादी इमीडिएटली इसको बंद किया जाए। इसके साथ दूसरा हमारा है जो टाइलों की तरफ हम ध्यान दिला रहे हैं, जो कि बहुत ही पुअर क्वालिटी की टाइल है। अगर आप गूगल भी करेंगे कि फिक्सिंग द इंटरलॉकिंग टाइल, आपको पूरा टेक्नोलॉजी गूगल समझा देगा, कोई बड़ा टेक्निकल मामला नहीं है इसमें। अब वो टोपोग्राफी के मुताबिक है। हमारे यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, यंग माउंटेन है, जमीन धंस जाती है, जहां पे थोड़ी सी धंसेगी वहां पे एक टाइल निकलेगी तो पूरी की पूरी टाइलें निकल जाएंगी। आप देख रहे हैं कि आज टाइल लगा रहे हैं, उसका पैसा लगता है, उसके बाद उसी टाइल को उखाड़ के दूसरी टाइल लगा दें, सो उसका इट डजंट मेक एनी सेंस। तो इस चीज को रोकना चाहिए। हम कह रहे हैं कि इसकी भी इंक्वायरी करें, इसका भी आप इसको इवेल्युएट करवाएं, एक्सपर्ट्स को भेजें, और उसके बाद अगर आपको लगता है ये ठीक है तो उसको जारी रखें या उसको मॉडिफाई कर लें। अगर आपको लगता है, एक्सपर्ट ऐसा फील करते हैं कि ये चीज ठीक नहीं है, और साथ में जब ये काम हो उसमें जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन फोरम है, हमारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसको भी कंसल्ट करें। आफ्टर ऑल मेरा शहर है, मेरे से बिना पूछे काम कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। मेरे घर में काम किसी को करना है तो मेरे को जानकारी तो देना जरूरी है ना? आप भी साथ में हैं, तो हम लोगों की मर्जी के बिना हमारे शहर में, हमारे घर में काम करना संभव नहीं है। इसके बाद हमारे पास जब ये काम हम कर रहे हैं, इसके बाद हमारा फुटबॉल ग्राउंड, इसमें जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब इसका जो डायमेंशंस है वो इंटरनेशनल मैचेस के लिए प्रॉपर नहीं है, नेशनल मैचेस के लिए प्रॉपर नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें तो ऐसा बोला है, हम तो इसको ऐसे ही इंप्लीमेंट करेंगे। अब आप बताइए, अगर वहां पे मैच ही नहीं हो सकता, अगर वहां पे इसमें हम उसको यूज नहीं कर सकते तो पैसा क्यों खर्च करें? सिर्फ जून 2023 तक पैसा खत्म करने के लिए, तो उससे बेटर है कि आप किसी नाला अच्छा सा देखो उसमें डाल दो। थोड़े बरसात थी यहाँ पे और उस टाइम पे तो पानी भी काफी था, नालों में पानी भी बहुत था, पता ही नहीं लगा था पैसा गया कहाँ पे। तो ये चीज ठीक नहीं है। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं वो इनको देखें आके। एक बार फिर जोर से मैं आपको जोर देके ये बताना चाहूंगा कि ये विजन बहुत अच्छा था, ये विजन बहुत ठीक था। आज मैं इसको बोलने में मेरे को कोई परहेज नहीं है। आज इसमें सिर्फ प्रधानमंत्री जी की बदनामी हो रही है कि वो लोग वो जो बिना बात के उन्होंने स्कीम लॉन्च कर दी, उसके बाद देखा कुछ नहीं। आज मैं देखता हूं कि उनके अपोनेंट भी हैं, वो भी ये पूछते हैं कि आपका मिशन का क्या हुआ, स्मार्ट सिटीज कहां गई। तो ही हैज नॉट फेल्ड। ये जो एजेंसीज हैं यहाँ पे, हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो थी या हमारी सिटी लेवल पे थे, जो लोग भी इसके साथ एसोसिएटेड थे, ब्यूरोक्रेसी थी, उन्होंने उनको जबरदस्ती फेल किया। और ये यहाँ पे नहीं किया। अगर धर्मशाला में अगर कार्रवाई होगी तो मैं समझता हूँ कि ये बाकी शहरों में भी कार्रवाई होगी, उनको भी फायदा इसका हो जाएगा। शिमला के लोग रोज मेरे को फोन करते हैं कि सर आप हमें भी बताओ कि इसको हमें क्या। मैंने आपने आप भी बताओ, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट के बारे में आपको ज्यादा जानकारी। तो अब जब ये सारा पैसा वेस्ट हो रहा है तो हमने उनको अप्राइज किया है कि इसमें क्या खोया, धर्मशाला के लोग क्या खोने जा रहे हैं। वो जो स्मार्ट सिटी प्रपोजल में हमने प्रोजेक्ट दिए थे, उसमें पहला जो है हाईली क्वालिटेटिव हमारा एडवांस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसको हमने वेस्ट फ्री सिटी हमने बनाना था। ये जो डस्टबिन है ये 100 मीटर के ऊपर लगने थे, 155 जगह के ऊपर और डस्टबिन आ रहे थे। सेकेंड बीओडी की मीटिंग में इसको अप्रूव किया गया था, स्मार्ट सिटी फंड से उसका पैसा खर्च होना था। अब आप मेरे को बताएं, मेरे में से आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 5 किलोमीटर गाड़ी में जाएंगे और कूड़ा फेंकने के लिए वो पनियारा जाएंगे या कोई गाड़ी जाएगा। हमारे को डस्टबिन जो है 100 मीटर के अंदर चाहिए। उसके साथ हमारा जो है, जब आप डस्टबिन लगा रहे हैं, अब आप देखें कि नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड की इंतहा क्या है। अब अगर आपने 100 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना था, अगर आपने वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं करना था, तो भाई साहब आपने 3 डस्टबिन एक जगह पे क्यों लगा दिए? आप एक ही लगाते, क्योंकि आपने वोटर अपना अवेयरनेस कैंपेन तो बंद कर दिया था।
आपने सेग्रीगेट करने के लिए किसी को बोला ही नहीं, सेग्रीगेटेड वेस्ट आप इकट्ठा कर ही नहीं रहे हो, तो फिर आप 3 डस्टबिन क्यों लगा रहे हो? आज 70 लोकेशन की जगह 140 पे होते हो। तो ये सारा चीज जो है ये हम कह रहे हैं कि इसको उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने उस टाइम के ऊपर अपने वाराणसी के कमिश्नर को यहाँ पे भेजा था, त्रिपुरा के कमिश्नर ने आके यहाँ पे स्टडी किया था, और उनका वहां पे आज अमृतसर में यही प्रोजेक्ट जो है कामयाब है। देहरादून आप जाएंगे तो यही प्रोजेक्ट वहां पे कामयाब है। पूरे यूरोप में जहां से हमने इसको कंसेप्ट को लिया था वहां पे कामयाब है। तो हम क्या बोलेंगे, हम इतने नालायक हैं कि हम एक बनी बनाई टेक्नोलॉजी, बने बनाए सिस्टम को हम लागू नहीं कर सकते? तो ये इंपॉर्टेंट है। हम कह रहे हैं कि इसको आप इसको इवेल्युएट करवाएं, और उसके बाद जो भी आपको कार्रवाई लगती है, जो रिकमेंडेशंस एक्सपर्ट्स देते हैं उसके मुताबिक इसमें कार्रवाई की जाए। इसके बाद हमारे पास एडवांस टूरिज्म प्रोजेक्ट थे। धर्मशाला को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर ऑल सीजन्स एंड ऑल रीजन्स, सर्दियों में भी टूरिस्ट आ सके, गर्मियों में भी टूरिस्ट आ सके, हनीमून के लिए भी टूरिस्ट आ सके, रिलीजियस चीजों के लिए भी टूरिस्ट आ सके, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी टूरिस्ट आ सके। ये हमारा प्रोजेक्ट जो था उनको सभी को शेल्फ कर दिया गया, उसको छोड़ ही दिया गया, और ये सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थे जिसमें पैसा भी खर्च नहीं करना था। तो अब आप देखें, मैं ये बोल रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट आज भी लागू हो सकते हैं। इसके बाद उसमें हमारा जो था, हर वार्ड में रिक्रिएशन सेंटर फॉर द एल्डरली, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए हमारा रिक्रिएशन सेंटर बनना था, और इसमें तकरीबन 8 करोड़ रुपए का प्रोविजन था। अब बुजुर्गों को क्या जरूरत है? बुजुर्गों को जरूरत है कि उनको वहां पे रिक्रिएशन के लिए सामान चाहिए, या उनको वहां पे टीवी का बंदोबस्त कर दिया जाए, अगर वहां पे लोग चाहते हैं तो पूजा पाठ का बंदोबस्त कर दिया जाए, अगर वो लोग चाहते हैं तो फिजियोथेरेपी का बंदोबस्त कर दिया जाए। तो ये स्मार्ट सिटी में ये चीजें होनी थी, जिसको हम सेक्रीफाइस कर दिया इनकी टाइलों की वजह से, और ये जो हमारा डक्ट बन रहा है उसकी वजह से। अब मेरे को चाहिए हमारे बुजुर्गों के लिए रिक्रिएशन सेंटर, और इनको चाहिए इंटरलॉकिंग टाइल्स, किसके ऊपर? जो आपका कंक्रीट रोड बना हुआ उसके ऊपर। इसका मतलब कोई ना कोई तो सेल्फ इंटरेस्ट है। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि इसको पूरे को एग्जामिन किया जाए, इवेल्युएट किया जाए, इसका इवेल्युएशन किया जाए, और उसके बाद जो कार्रवाई आपको लगता है उसमें आपको करें। हमें कार्रवाई से मतलब नहीं है, हमारे को मतलब है स्मार्ट डेवलपमेंट से, हमें मतलब है अपनी स्मार्ट सिटी की प्रपोजल की इम्प्लीमेंटेशन से। इसके साथ हमारे पास 140 के करीब हमारे स्मार्ट बस शेल्टर बनने थे, जिस बस शेल्टर में हमारा वहां पे कियोस्क होना था, वाईफाई होना था, सीसीटीवी कैमरा होना था, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम होना था। अब ये कोई ऐसा चीज नहीं है, अगर हम मेट्रो रेल में दिल्ली में जाएंगे तो वहां पे पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करता है, सीसीटीवी काम करता है। अब न्यूज में भी आप भी देते हैं कि उसका जी वहां पे वो आदमी पकड़ा गया सीसीटीवी फुटेज से, तो लगा था तब तो पकड़ा गया ना। तो हमारे यहाँ पे सीसीटीवी क्या धर्मशाला वालों को देने बंद कर दिए किसी ने? ऐसा तो सीसीटीवी वालों को मैंने कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा कि सभी को मिलेंगे सीसीटीवी कैमरा, लेकिन धर्मशाला के लोगों को नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। तो ये जो चीज थी, इसको हम कह रहे हैं कि 140 बस शेल्टर, और उसकी जगह के ऊपर बस शेल्टर जो हमने बना दिए हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के आप भी उस बस शेल्टर के आसपास घूमना, उसके बाद रिसर्च करना, फिर जाके गूगल करके स्मार्ट बस शेल्टर देखना, पूरे वर्ल्ड में मिल जाएंगे। ये डेवलपमेंट जो है तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाने के लायक है। यहाँ पे इस किस्म का डेवलपमेंट इवन आप किसी अपने हिंदुस्तान के हिमाचल के किसी गांव में आपको ऐसा बस शेल्टर नहीं मिलेगा, कम से कम सीमेंटेड होगा। उसके जो इन्होंने शीट लगाई है वो हमारी 1.5 साल के बाद निकल जाएगी, कई जगह पे मेरे को बताया कि निकलना शुरू होगी। तो ये सारा चीज है, हम उनको बता रहे हैं कि ये हमने लूज किया है। उसके बाद हमारा स्मार्ट रोड बनना था। स्मार्ट रोड जो था वो हमारा पूरा धर्मशाला का बनना था, जिसको खोल दिया। अब उस स्मार्ट रोड भी बनाना हमारे लिए संभव नहीं है। इसके साथ हमारा सिटी बस सर्विस, जो हिंदुस्तान की पहली सिटी बस सर्विस होती, जो हर सिटीजन को, मेरे को और आपको आज अपनी कार में, स्कूटर में, मोटरसाइकिल में नहीं आना पड़ता, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बस में आते हैं। उस पैसे को उठा के HRTC को दे दिया। उसके लिए HRTC की वर्कशॉप बनानी शुरू कर दी। कभी आप जाएंगे, आपको मौका मिलेगा तो जरूर, अगर आप जाएंगे तो इनकी वर्कशॉप में जरूर विजिट करना, और उसकी विजिट करने के बाद मेरे को बताना कि क्या ये पैसा देना जायज है। वैसे तो हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन उस वर्कशॉप को देखना कि कितना पैसा वहां पे बर्बाद है और उसकी हालत क्या है। ये सब चीजें जो हैं, लेकिन हमें उससे कंसर्न नहीं है।
हमारे को कंसर्न है अपने इस सिटी बस सर्विस से, जो हम लोग मिस कर रहे हैं। इसके साथ हम अपना सीवरेज सिस्टम 24/7 वाटर सप्लाई, पोर्टेबल वाटर सप्लाई जो 24 घंटे चलती है, जिसका स्काडा सिस्टम लगा होता है। उसके बाद हमारा 24/7 अनइंटरप्टेड वाटर अपना पावर सप्लाई, ये हमारी चीजें जो थी, जो हम मिस कर रहे हैं, जो हम प्रधानमंत्री जी के नॉलेज में ला रहे हैं कि हमको ये चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए जो 2, 3, 4, 5 लोगों के लिए अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम किए जा रहे हैं। उसके बाद हमारा सेफ सिटी, आज हमारे बच्चे जो हैं या बच्चियां हैं, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे पूरी रात यहाँ पे घूमते रहे, उनको सेफ हो, सीसीटीवी की निगरानी में हो। अब आप देखें कि वो सब चीजें जो है, उसको सिक्योरिटी सेफ सिटी वाला कंसेप्ट ही खत्म कर दिया। हम लोग यहाँ पे जोन 5 में है, अपना सिस्मिक जोन में है, कभी भी हमारे यहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है। इसमें हमने कहा था कि इसमें हम हर सिटीजन को अपना स्मार्ट सिटी की तरफ से एडवाइस देंगे, ताकि वो हर बिल्डिंग जो है सिस्मिक हमारा प्रूफ हो, और वहां पे अगर भूचाल आ भी जाता है उसका भी उसको नुकसान ना हो। लेकिन वो भी हमारा हमने लूज किया है। हम ये बता रहे हैं कि हम क्या खो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बच्चों के लिए, जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बच्चों को खेलने की जगह होती, उससे उनका क्वालिटी इंप्रूव होती, उनकी लाइफ इंप्रूव होती। इसके साथ हमारा वेंडिंग जोन बनने थे 9 जगह के ऊपर, जो स्मार्ट वेंडिंग जोन थे, जो स्ट्रीट वेंडर हैं। अब आप देखें कि शहर को ऑर्गेनाइज करने के लिए वेंडिंग जोन जो है वो इम्पोर्टेंट है। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के साथ उसका कन्वर्जेंस होना था, लेकिन वो नहीं हुआ, ये हम खो रहे हैं। इसके साथ हमारे पास जो हमारा इसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, धर्मशाला में बारिश बहुत ज्यादा होती है, ये प्रपोज किया, लोगों ने प्रपोज किया कि यहाँ पे जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा करके और धर्मशाला को गार्डन सिटी में कन्वर्ट किया जाए। अब आप देखिए, गार्डन सिटी के लिए, फूल के लिए क्या जरूरी है? उसके लिए मिट्टी चाहिए, उसके लिए पानी चाहिए, उसके लिए खाद चाहिए। अब मिट्टी तो है यहाँ पे धर्मशाला में, अगर फूल की हमें पौधा कहीं से मिल जाता है, स्मार्ट सिटी में लेके आ जाते, और पानी हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग से मिलता, तो गार्डन सिटी बनाने में क्या दिक्कत थी? IHBT वाले बनाने को तैयार थे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम मिस कर रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आपका जो ग्रैंड विजन था स्मार्ट सिटी बनाने का, और एक पूरे हिंदुस्तान के पास, हम तो चलो धर्मशाला के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के पास ये जो अपॉर्चुनिटी थी स्मार्ट शहर बनाने की 100, वो हमारे पास ये मिस हो रही है। उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि इसमें आप उसका जो मॉनिटरिंग नहीं हुई, इवेल्युएशन नहीं हुई, उसको आप इवेल्युएट करवाएं, उसको मॉनिटर करवाएं, और फिर उसके साथ जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको भी ठीक करें। अभी जो SPV है वो शिमला से नहीं चल सकती। हमारा धर्मशाला का कोई आदमी उसमें मेंबर नहीं है, सिर्फ 3 आदमी है उसमें। अब ये SPV जो है वो धर्मशाला में बैठ के काम करे, धर्मशाला की SPV हो, उसके साथ एक्सपर्ट टीम को भेजा जाए, इन प्रोजेक्ट को इवेल्युएट किया जाए और उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर इसको रिवाइव किया जाए। हमारा पैसा जो है उसको, जो हमारा 900 करोड़ रुपया है, 600 करोड़ रुपया जो और बचता है वो भी हमको आप दें। इसके साथ साथ आप हमारे को 3 साल का एक्सटेंशन और दें। ऐसा बहुत सारे प्रोजेक्ट में होता है, हुआ है और होता आ रहा है, वो हमने कई बार इसको देखा है। और इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट को, ये हमारा जो यहाँ पे चरान खंड में आप मकान देखते हैं, ये प्रोजेक्ट फेल हो चुका था। 2008 में सैंक्शन हुआ, 2014 में मैंने डायरेक्टर ज्वाइन किया, ये प्रोजेक्ट फेल हो गया था। हमारे पास लेटर आया था कि ये फेल हो रहा है। हमने वहां पे विजिट किया, उनको अश्योर किया कि हम प्री फैब्रिकेटेड टेक्नोलॉजी में बनाएंगे। उन्होंने हमको 6 महीने का टाइम दिया, 8 महीने लगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट बना। अगर IHSDP का प्रोजेक्ट अगर कामयाब हो सकता है, अगर वो रिवाइव हो सकता है, तो स्मार्ट सिटी मिशन क्यों रिवाइव नहीं हो सकता? इसलिए हमारा अनुरोध प्रधानमंत्री जी से है कि धर्मशाला के लोगों का कोई गलती नहीं है। धर्मशाला के लोगों ने इस प्रोजेक्ट को, स्मार्ट डेवलपमेंट को खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए इसको हाई पावर कमेटी, हमारी बात आप इग्नोर कर दें, सिर्फ इसका इतना संज्ञान लें कि एक एक्सपर्ट एजेंसी को यहाँ पे भेजें और वो एक्सपर्ट एजेंसी जो है वो आके इसका पूरा मूल्यांकन करें और जो प्रोजेक्ट बेकार के हैं उनको बंद करें और जो अच्छे प्रोजेक्ट है, प्रपोजल है, उसको लागू करवाएं। सर, ये जो सिटीजन फोरम हुआ उस पर आप इन्वाइटेड नहीं थे? जो सिटीजन फोरम यहाँ पे हुआ सर, वहाँ पर आप इन्वाइटेड नहीं थे कि
सर वहाँ पर आप एसोसिएशन देते थे? नहीं, मैं उसमें मेंबर नहीं था सिटीजन फोरम में, तो बेसिकली उसमें हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे को नहीं बुलाया, बिकॉज सिटीजन फोरम का गठन ऑलरेडी हो चुका है और उसमें रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं, हमारी NGOs हैं, तो उसमें दीवान साहब गए थे, सोम अधिकारिया सर गए थे, गढ़वाल साहब भी गए थे, तो ये सारा जो हमारा जो सिविल सोसाइटी ऑलरेडी है वो लोग गए थे। सर, आपको क्या लगता है स्मार्ट सिटी में कार्य नहीं हो रहे हैं या अच्छे नहीं हो रहे हैं? पूजा जी, इसमें इसको मैं आपको ऐसा एक्सप्लेन करूँगा कि मेरी जेब में पैसा है और मैं अच्छी मार्केट में मैंने एक प्लान किया था कि मैं एक बड़ा अच्छा घर बनाऊंगा या मैं अच्छी चीज़ करूँगा। अब अगर वो पैसा मेरे पास आ गया और लोग जो यूज़ करने वाले हैं उनको वहाँ पे उसको सहूलत हो रही है, वो काम ना करके दूसरे काम किए जाएं, वो ठीक नहीं है। दूसरा, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जैसे मैंने आपको गिनाए हैं, हमारा जो ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन जैसे रीडेवलपमेंट ऑफ मैक्लोडगंज है, कद्वारी बाजार है, कचहरी अड्डा है, वो नहीं हुई, उसको शेल्फ कर दिया। 699 करोड़ रुपए के जो हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट थे उनको हमने शेल्फ कर दिया। 5500 पार्किंग बनने की, उनको हमने शेल्फ कर दिया। अब शेल्फ करने का दो तरीके होते हैं, एक होता है कि ये नहीं हो सकता। अब जब हम बोलते हैं कि नहीं हो सकता, उसके लिए हमको फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ती है। अगर आप फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद आपको लगता है कि नहीं हो सकता तो आप उसको छोड़ सकते हैं। दूसरा, उसमें एक वायबिलिटी गैप फंडिंग होती है कि हम उसमें 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अगर हम 10 करोड़ पे या 15 करोड़ पे वायबिलिटी गैप फंडिंग अगर हम करते हैं, उसके लिए अभी आपने रिसेंटली सुना होगा जो हमारा हेलीकॉप्टर या फ्लाइट चल रही है शिमला से, उसमें हम कह रहे हैं कि उसमें 4500 रुपये से ज़्यादा आप किराया नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपकी सीटें कम होगी तो स्टेट गवर्नमेंट 10 करोड़ रुपया उनको देगी। वो उनका वायबिलिटी गैप फंडिंग है कि उनको नुकसान होगा, उसके बदले में हम आपको देंगे, और ये सारा हमें टेंडर से पता लगता है। सर, आपने इंटरलॉक टाइल्स की बात की है। अगर धर्मशाला की बात की जाए तो मानसी राम के बाद पूरे देश में धर्मशाला सबसे अधिक वर्षा होती है, तो ऐसे में जिस प्रकार से इंटरलॉक टाइल्स जो बिछाई जा रही हैं, तो बरसात में वहाँ पे स्लिपरी जो है ज्यादा हो रहा है, एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, लोग ज्यादा गिर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी जो है स्थानीय लोग उसकी निंदा नहीं कर रहे, उसका लोगों तक नहीं बता रहे। तो क्या लगता है कि लोग जागरूक नहीं है या प्रशासन की गलती, किस चीज को गलती मानते हो? देखिए, इसमें लोगों का प्रॉब्लम ये है, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे अभी मान लो जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मैंने बात की या एक स्मार्ट सिटी की भी बात की। अब उसमें अगर आप इंस्ट्रक्शंस देखेंगे तो मैं तो नॉर्थ स्टेट में ऑब्जर्वर रहा हूँ, इलेक्शन ऑब्जर्वर, तो जितनी बार मैं जाता था उतनी बार वो इतनी मोटी किताब है ऑब्जर्वर हैंडबुक मेरे को पढ़नी पड़ती थी, भूल जाता था। अब आम आदमी बेचारा कहाँ से पढ़ेगा? पहले तो इंस्ट्रक्शन मिलेगी। अगर आप चलते चलते किसी से पूछेंगे कि स्मार्ट सिटी प्रपोजल आपने पढ़ी है, तो वो उनको मिलेगी नहीं, प्रपोजल मिलेगी कहाँ से? कितने लोग हैं जो वहाँ पे स्मार्ट नेट पे जाके उस प्रपोजल को डाउनलोड कर पाएंगे? तो इसमें 3-4 इंडिकेशन है। देखिए, ना मैं एक्सपर्ट हूँ, जैसे मैंने आपको कहा, ना आप एक्सपर्ट हैं। इसमें हम ये बोल रहे हैं कि जैसे कंक्रीट रोड है, उसको हम मानते हैं कि 40-50 साल तक वो रोड चलता है, उसके ऊपर अगर हम टाइल लगा रहे हैं तो उसके लगता नहीं यार कुछ गड़बड़ है। उसके बाद अगर हम टाइल लगा रहे हैं और थोड़ी देर में वो जगह बैठ जा रही है, उसके लिए हम क्या करते हैं? हम जियोलॉजिकल उसका टेस्टिंग करते हैं, सॉइल टेस्टिंग करते हैं। सॉइल टेस्ट अगर हमारे ठीक से होती है तो उसमें वो जमीन बैठ ही नहीं सकती। अगर एक टाइल निकल जाती है तो फिर बाहर निकल जाएगी। फिर आप देखते हैं कि थोड़े दिनों के बाद आप जाते हैं तो जो आपका पैदल चलने वाला रास्ता हो वहाँ पे भी वही टाइल है, जहाँ पे स्कूटर जाएगा उसमें भी वही टाइल है, जहाँ पे कार चलेगी उसमें भी वही टाइल है। तो या तो आपने पैदल चलने वाले रास्ते पे आपने ज़्यादा मोटी टाइल लगा दी, तो या आपने कार और ट्रक चलने वाले रास्ते पे आपने वो पैदल चलने वाली टाइल लगा दी, फिर वो टाइलें टूट रही हैं। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जिसको देख के हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा करें कि इसको इवेल्युएट करा दें एक्सपर्ट से, जो इसमें एक्सपर्ट है। अगर वो एक्सपर्ट है, वो बोलते हैं कि इसी चीज को ठीक किया जाता है, ठीक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो उसको बंद कर दीजिए, है ना। और जो हमारा दूसरा काम है उसको आप ठीक कर लें। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सिटीजन फोरम की जो बैठक हुई, जिसमें आपने कुछ नाम गिनाए कि ये ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं ये जानना चाह रहा था इन लोगों से कि उस सिटीजन फोरम की बैठक में इन लोगों ने क्या पॉइंट रेज किए और प्रशासन ने उसका क्या जवाब? ये दीवान साहब हमारे थे वहाँ पे, तो इन्होंने ये आपको थोड़ा सा प्राइस करवाएंगे कि कैसे वहाँ पे क्या क्या हुआ। नहीं, मैं ऐसा है कि पहली जो एडवाइजरी यूनिवर्सिटी की जो मीटिंग हुई थी वो 10 मार्च 2022 की,
उसमें इन्होंने वही स्लाइड दिखाई जो ये काम कर रहे थे, परंतु उसमें हमने कुछ सुधार किया कि जैसे आप ये 9-9 इंच आपने कंक्रीट की सड़कें बनाई हुई हैं, रास्ते बनाए हुए हैं, उनके ऊपर आप ये मट आती पेबल्स, इंटरलॉकिंग पेबल मट आती। परंतु उन्होंने उस टाइम ये कहा, हमारे माननीय सांसद जी उसके चेयरमैन थे, उन्होंने कहा जी इसके ऊपर विचार करें। उसके बाद इन्होंने कुछ और बातें बताई। जब हमने कहा कि जी आपने एक कहा था कि आपने टूरिस्ट हब बनाना, धर्मशाला को एक कमर्शियल हब जो है आपने इसको डेवलप करना है। ना तो धर्मशाला जो है वो कमर्शियल हब डेवलप हुआ आज तक, ना ही मैक्लोडगंज जो है वो टूरिस्ट हब। इनका जो ब्लू प्रिंट है उसमें देखा जाए तो वहाँ आपको 699 एकड़ जमीन जो थी वो मैक्लोडगंज में थी, उसके ऊपर इन्होंने ये डेवलप करना, और 1.75 एकड़ जो थी वो धर्मशाला में थी, जिसके ऊपर इन्होंने कमर्शियल हब जो था वो डेवलप करना था। और ये चरान घाटी यहाँ भी इन्होंने कुछ चीज़ें डेवलप करनी, परंतु ही वहाँ अब ये बना रहे कंट्रोल सेंटर बना रहे, कमांड सेंटर। उसके बाद क्या हुआ कि प्रधानी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद इमीडिएटली हमारी 14 सितंबर को एक मीटिंग उन्होंने और उसमें फिर हमें जाने का मौका मिला जन चेतना की तरफ से, क्योंकि वो फॉरम के मेंबर हैं। उन्होंने अपनी बातें, हमने उन्हें एक बात बताई, काइंडली आप हमें ये बताइए 10 मार्च 2022 को जो हमने आपसे बातें रखी उसके ऊपर जो है उसका जो है आपने क्या किया, फीडबैक दीजिए, एक्शन क्या लिया। परंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं। अगर हमने कोई चीज़ें आपको बताई है तो उसका तो एक्शन तो लिया जाता है, और उसको कहा जाता है एक्शन टेक करना। आपने एक्शन किया टेक करना, उन्होंने कोई बात नहीं की। उसमें हमने कई मुद्दे और भी उठाए कि आपने ये 9 जो है ये वार्ड जो है ये तो स्मार्ट सिटी में ले लीजिए, बाकी जो 8 वार्ड है उनका भविष्य क्या है, जो मर्ज एरिया, परंतु मर्ज एरिया के बारे में उन्होंने कहा नहीं इसमें नहीं हो सकता है। परंतु पठानिया जी से लगा पड़ा कि कोई चीज़ें ऐसी हैं उस स्मार्ट सिटी से उसमें जो हो सकती हैं, और उसके लिए भी देखिए आपने देखा हुआ में एक खबर निकली थी राजेश जी की तरफ से कि इसमें जो कुछ करोड़ रुपया जो है उसको दिया। कहने का तात्पर्य है कि बताते कुछ है करते कुछ। मैं आपको शुरू में ले जाता हूँ, जब इसकी पहली मीटिंग हुई थी आप भी गए थे उसमें, और हमने ये पॉइंट रखा था कि आपने ओवरहेड ब्रिज जो बनाया इसको यहाँ मत बनाइए, क्योंकि यहाँ किसी को भी उसमें चलने का फायदा नहीं। इसका ये प्रपोज जो था वो कहाँ था, ये जो आपका चौक है ना जी हनुमान मंदिर और उसके, वो इसलिए था कि जो बच्चे आते हैं बुजुर्ग आते हैं उनको गाड़ियों पे न जाके ऊपर से निकल के वहाँ चले जाते, परंतु वो वहीं बना। हमारे बार बार एजेंटमेंट करने पर भी वो वहाँ नहीं बना। और उसका क्या है, एक जो उसका एंट्रेंस है वो PWD में उसके रेजिडेंस में वो आज तक नहीं खुली, यानी वो पैसा 30-40 लाख या 40 लाख खर्च किया, यूज जो है उसका जी। या तो अगर बना ही दिया है तो उसके एंट्रेंस तो खोल दीजिए, वो जाके उनके रेजिडेंस में निकल गई, वो आज तक नहीं खुला, क्या सुबह साहब खुल गया नहीं। तो ये बातें हैं, कई बातें ऐसी होती हैं कि हम बार बार कहते हैं, बार बार कहने के बाद भी ये उनका काम को नहीं करते। एक मोटी सी बात बताता हूँ अभी पीछे की, यहाँ बात चलेगी जी रिफ्यूजी मार्केट, शायद आप जानते हो कि रिफ्यूजी मार्केट धर्मशाला में एक है, धर्मशाला में जो बसिंदे हैं वो जानते हो, चटे आप नहीं जानते हो है जी। उसके ऊपर मुद्दा चला इसको रीडेवलप करना। जब ज्यादा बात उठाई गई तो मेरे को भी और हमारे वाइस प्रेसिडेंट कर्नल जसरोटिया जी उनको मेंबर बना दिया, कहते जी आप 21 तारीख को वहां जाएंगे और वो डिस्कस करेंगे। मेंबर 6 मेंबर कमेटियां बना दी, हमें ऑर्डर, उसमें पार्षद जी नरेंद्र जमवाल जी और एक आपके मेयर साहब, 2 हम और एक पार्षद था, 6 आदमी की बना। परंतु आप सुन के हैरान हो कि जब हम कमेटी को गए तो कमिश्नर साहब तो उठ के चले कि मेरी तो बच्चों की मीटिंग है, मैं वहां जा रहा हूं। और आपके मेयर साहब जो है छुट्टी में वो गोवा बोलते हैं, अब मीटिंग किससे होगी। यानी ये स्मार्ट सिटी का हाल है। या अगर आपने यहाँ बुलाया हमें तो उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज तो करिए।
और कहने लगे कि जी आप जाके एडिशनल बैठे हैं वहाँ सरदार प्रतिपाल सिंह जी, उनसे बात करिए। जब उनको पूछा, कहते जी है क्या, कहते जी मुझे भी नहीं पता, आप बताइए करना चाहिए। ये फैक्ट है, आपको फैक्ट बता रहे हैं। तो ये स्मार्ट सिटी की जो चाल आपको मैं बता रहे हैं ना, अपने ये प्रश्न सब इस चाल से चल रही है। हम मेरा सवाल ये था कि सिटीजन फॉर्म जो है वो इनएक्टिव है ही है, आपको पता तो है जी। मतलब कि बैठकें जो बुलाई जा रही हैं वो सिर्फ कागज मात्रों में है। वो तो क्या आप अपने पत्र में प्रधानमंत्री को ये चीज मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि इनकी रिपोर्ट तो ये जाएगी कि भी एज पर द लॉ, एज पर द उसके एक्ट के रेगुलर हो रही है और धरातल पर नहीं हुआ। धरातल पर जीरो। और प्रैक्टिकली लोगों से पूछ के ये सारे काम किए जा रहे हैं और लोगों की एक्सेप्टेंस है, जबकि है इसके सारा विपरीत। ये ऐसा करूँगा, मैं आज जाके ना आधे घंटे में आपको जो लेटर है मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर भेज दूँगा। पूरा इसमें मेंशन किया है कि ये जो सब फर्जी काम चल रहे हैं और इसका कोई रेलेवेंस नहीं। इसको मैंने शॉर्ट इसलिए किया ताकि ज़्यादा। सर, स्मार्ट सिटी में इको पार्क के लीजिए, रेन शटर बन रहे हैं, अगर ई टॉयलेट की बात करें वो बन रहे हैं, स्पोर्ट्स के ग्राउंड बन रहे हैं, तो ये सिर्फ एक खाना पूर्ति है या पैसे की बर्बादी है या टेंडर्स लगाई जा रही है कि जी काम चल रहा है? इसके ऊपर आपका क्या है? इसमें पूजा जी आपको सबसे पहले तो मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि मैं IAS ऑफिसर था। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या है। जनरली क्या होता है, आपने भी देखा होगा, अपने नॉलेज से भी देखा होगा कि जब हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं और पैसा सेंक्शन होते हैं तो हमारा टेंडेंसी ब्यूरोक्रेसी की ये रहती है कि हम लोग पैसे को जल्दी से ख़त्म कर दें। हमारा एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस ज़्यादा रहता है, ना कि क्वालिटी के ऊपर। अब आपने देखा होगा कि 2021 तक ये, अब मैं आपको ना इसमें कुछ फैक्ट्स लेके आपको इसका बताता हूँ। 2021 तक कोई खर्चा नहीं हुआ। 2021 के बाद क्या हुआ कि इसमें हल्ला पड़ गया कि खर्चा नहीं हो रहा, खर्चा नहीं हो रहा, खर्चा नहीं हो रहा। तो सारे के सारे टेंडर्स वो हमने 2020 में किए, है ना। 2020 में टेंडर किए ना, 22 में किए टेंडर, और मार्च अप्रैल 2022 में हमने उसको अवार्ड किया। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा जो इन्होंने लेटर लिखा होगा वो जून 2023 का इन्होंने टाइम दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि एक्सपेडाइट करो, इमीडिएटली शुरू करो। तो अब आप देखिए, ये जो आपने जो चौक वाला था, 7 चौक बनेंगे, ये कहाँ से आया, किसने प्रपोज किया? ये तो किसी ने प्रपोज नहीं किया। कन्वेंशन सेंटर, मीडिया कन्वेंशन सेंटर, ऐसा तो किसी ने प्रपोज नहीं किया। आप देखिए, उसकी आड़ में जाके कन्वेंशन सेंटर बनना था जो हमारा कन्वेंशन टूरिज्म के लिए होना था। अगर मीडिया सेंटर बनाना था तो किसी प्रोजेक्ट की जगह पे उसको बना देते, तो उसका नाम मीडिया सेंटर दे देते। तो व्हाई यू आर प्लेइंग मिस्ट्री? तो ये सिर्फ आपका प्रश्न का जवाब ये है कि सिर्फ पैसा खत्म करने के लिए हमारा इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। उसका एक ही मापदंड है कि हमने पैसा खर्च कर दिया। पैसा खर्च करके क्या मिला, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये हमारा ब्यूरोक्रेसी। सर, मीडिया कन्वेंशन सेंटर का था, ये प्रपोज हुआ है, सीएम ने भी इसको ये कहा है, ये तो अलग हो गया सर। सीएम साहब का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है स्मार्ट सिटी को प्रपोज करने के लिए। इसमें सीएम साहब बिल्कुल नहीं बता सकते कि स्मार्ट सिटी में क्या होना है। इसमें सिटीजन ने जो प्रपोजल बनाई है वो इम्प्लीमेंट होगी। अगर इसको चेंज करना है तो ये चेंज जनता के माध्यम से हो सकता है, या फिर एडवाइजरी 13 की तरफ आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहूँगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो हमारी स्मार्ट सिटी प्रपोजल बनी थी, जो लोगों की सहमति से बनी थी, आपको याद होगा उसके ऊपर 2 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, वो उस प्रपोजल का पावर जो है वो प्रधानमंत्री साहब के पास भी नहीं है। ही कैनॉट चेंज इट। सर, हाँ बना सकते हैं, अगर आपके पास पैसा बचता है आप बना लीजिए, लेकिन वही है ना। किसी और स्कीम में सीएम साहब ने कहा था स्मार्ट सिटी वेरी का। सर, कुछ मुद्दों की बात करें, जैसे आपने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात की है या सीसीटीवी कैमरे की बात की है। जैसे कि आपको ज्ञात होगा, गमरू में एक इंटरनेशनल सीवरेज प्लांट जो बन रहा है, वो सीधे तौर पे ये कहना है प्रशासन का भी, सरकार का भी, कि इस तरह का पहला प्लांट है। रही बात सीसीटीवी की, उसके लिए भी धर्मशाला शहर के लिए 300 कैमरा